मोर देन इनफ, ज़रूरत से ज़्यादा। ज़रूरत से ज़्यादा बोलना ठीक नहीं होता। स्पीकिंग मोर देन इनफ इज़ नॉट गुड। स्पीकिंग मोर देन इनफ इज़ नॉट गुड। ज़रूरत से ज़्यादा मत बोलो। डोंट स्पीक मोर देन इनफ। डोंट स्पीक मोर देन इनफ। तुम ज़रूरत से ज़्यादा बोल रहे हो। यू आर स्पीकिंग मोर देन इनफ। यू आर स्पीकिंग मोर देन इनफ। क्या तुम अभी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोल रहे हो? आर यू नॉट स्पीकिंग मोर देन इनफ नाउ? आर यू नॉट स्पीकिंग मोर देन इनफ नाउ? तुम ज़रूरत से ज़्यादा क्यों बोल रहे हो? वाई आर यू स्पीकिंग मोर देन इनफ? वाई आर यू स्पीकिंग मोर देन इनफ? क्या तुम वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा बोल रहे थे? वर यू स्पीकिंग मोर देन इनफ देयर? वर यू स्पीकिंग मोर देन इनफ देयर? ऑन दिस प्रोटेक्स्ट, इसी बहाने। ऑन दिस प्रोटेक्स्ट, इसी बहाने मुझे भी उनसे अंग्रेजी में बात करने का मौका मिलेगा। ऑन दिस प्रोटेक्स्ट I will get a chance to talk to him in English. On this pretext, I will get a chance to talk to him in English या talk to them in English. इसी बहाने मैंने तुम्हारी होने वाली पत्नी को भी देख लिया है। On this pretext, I have seen your would-be wife. On this pretext, I have seen your would-be wife. From today onwards, आज के बाद या आज के बाद से। देखते हैं इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है। आज के बाद मैं तुम्हें कभी पैसे नहीं दूंगा। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल नेवर गिव यू मनी। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल नेवर गिव यू मनी। आज के बाद मैं तुम्हें कभी पैसे नहीं दूंगा। आज के बाद मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर नहीं आऊँगा। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नॉट go your home to meet you. From today onwards, I will not go your home to meet you. From today onwards, you don't tell me anything about anyone. From today onwards, you don't tell me anything about anyone. आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। From today onwards, you don't show me even your face. From today onwards, you don't show me even your face. आज के बाद तुम मुझसे बात करने की कोशिश तक मत करना। From today onwards, you don't even try to talk to me. From today onwards, you don't even try to talk to me. Only that was what left. बस यही बाकी था। Only that was what left. बस यही देखना बाकी था। Only that was what left to see. Only that was what left to see. बस यही देखना बाकी था। बस यही सुनना बाकी रह गया था। Only that was what left to hear. Only that was what left to hear. बस यही सुनना बाकी रह गया था। बस यही देखना बाकी था। Only that was what left to see. Only that was what left to see. बस यही देखना बाकी था। बस यही बताना बाकी था। Only that was what left to tell. Only that was what left to tell. बस यही कहना चाहते हो तुम। Only that is what you want to say.
only that is what you want to say. मैं बस तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि तुम यहाँ ज़्यादा बकवास मत करो. Only this is what I want to say you not to talk too much nonsense here. Only this is what I want to say you nonsense here. मैं बस उनसे यही कहना चाहता हूँ कि इधर उधर की बात बंद करें और काम की बात पर आएं. Only that's what I want to say them to stop rambling and come to the point. Only that's what I want to say them to stop rambling and come to the point. ड्रीम ऑफ का मतलब होता है कि सपने देखना. ड्रीम ऑफ प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म जब भी बोलना हो कि सपने देख रहा है या सपने देखना के सेंस में कुछ भी बोलना है, ड्रीम ऑफ प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करते हैं. वह डॉक्टर बनने के सपने देख रहा है. ही इज़ ड्रीमिंग ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर. He is dreaming of becoming a doctor. वह तुम्हारी बहन से शादी करने के सपने देख रहा है. He is dreaming of getting married. या he is dreaming of marrying your sister. वह तुमसे शादी करने के सपने देख रहा है. He is dreaming of marrying you. या he is dreaming of getting married you. तुम्हारे माता पिता तुम्हारी शादी के सपने देख रहे थे. Your parents were dreaming of your marriage. Your parents were dreaming of your marriage. तुम्हारे माता पिता तुम्हारी शादी के सपने देख रहे थे. कम वॉट में चाहे जो हो जाए. कम वॉट में इसका मतलब होता है चाहे जो हो जाए. आइए देखते हैं कि सेंटेंस में इसको हिंदी सेंटेंस में कैसे जोड़ा जाता है और इंग्लिश में कैसे बोला जाता है. चाहे जो हो जाए तुम इन लोगों से बात नहीं करोगे. कम वॉट में यू विल नॉट टॉक टू दिस पीपल या टॉक टू देम भी बोल सकते हैं. चाहे जो हो जाए उसके पिताजी उसे और उसकी पत्नी को इस घर के अंदर नहीं आने देंगे. कम वॉट में हिज फादर विल नॉट लेट हिम एंड हिज वाइफ कम इनसाइड दिस हाउस. कम वॉट में चाहे जो हो जाए हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे. चाहे जो हो जाए हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे. कम वॉट में वी विल नॉट गो देयर. चाहे जो हो जाए हम लोग उन्हें इस शादी में बुलाएंगे ही. कम वॉट में आई विल डेफिनेटली इनवाइट देम टू दिस वेडिंग. और इस तरह से भी बोल सकते हैं नो मैटर वॉट हैपेंस वी विल डेफिनेटली इनवाइट देम टू दिस वेडिंग. अगला स्ट्रक्चर है हाउ डिड यू फाइंड प्लस नाउन. जैसे कोई चीज़ के बारे में जब बोला जाता है कि ये आपको कैसा लगा, ये बाइक कैसा लगा, ये टेलीविज़न कैसा लगा, मेरे बच्चे कैसे लगे, उस तरह के सेंस में इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं. पहला सेंटेंस कैसा लगा आपको उसका ये वाला घर. हाउ डिड यू फाइंड हिज दिस वन हाउस. हाउ डिड यू या ऐसे बोल सकते हैं हाउ डिड यू लाइक हिज दिस वन हाउस. कैसा लगा आपको उसका मजाक. हाउ डिड यू फाइंड हिज जोक. या इस तरह से बोल सकते हैं हाउ डिड यू लाइक हिज जोक. कैसी लगी आपको मेरी नई कार. हाउ डिड यू फाइंड माई न्यू कार. या फिर इस तरह से बोल सकते हैं हाउ डिड यू लाइक माई न्यू कार. दोनों में से किसी भी एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं. खाना खाकर आपको कैसा लगा. हाउ डिड यू फाइंड आफ्टर ईटिंग फूड. ये दूसरा वाला स्ट्रक्चर है.
फाइंड के बाद आफ्टर प्लस V4 वाला स्ट्रक्चर है। हाउ डिड यू फाइंड आफ्टर ईटिंग फूड, हाउ डिड यू लाइक आफ्टर ईटिंग फूड। वह लड़का आपको कैसा लगा जिसके साथ आपकी शादी होने जा रही है। हाउ डिड यू फाइंड दैट बॉय विद होम यू आर गोइंग टू गेट मैरिड। या ऐसे भी बोल सकते हैं हाउ डिड यू लाइक दैट बॉय विद होम यू आर गोइंग टू गेट मैरिड। हाउ डिड यू फाइंड दैट बॉय विद होम यू आर गोइंग टू गेट मैरिड। आमने सामने बैठकर मुझसे बात करके आपको कैसा लग रहा है। हाउ आर यू फीलिंग टॉकिंग टू मी आफ्टर सिटिंग फेस टू फेस। यहाँ पे आमने सामने बैठकर कैसा लग रहा है मतलब ये एहसास की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे फील का यूज़ हुआ है। सेंस का भी थोड़ा इस्तेमाल करना सीखें। उसके घर जाकर आपको कैसा लगा। हाउ डिड यू फाइंड आफ्टर गोइंग हिज होम, हाउ डिड यू फाइंड आफ्टर गोइंग हिज होम। उसके घर जाकर आपको कैसा लगा। उसकी नई बाइक देखकर आपको कैसा लग रहा है। उसकी नई बाइक देखकर आपको कैसा लगा। हाउ डिड यू फाइंड आफ्टर सीइंग हिज न्यू बाइक। उस लड़की को देखकर आपको कैसा लगा। हाउ डिड यू फाइंड दैट गर्ल आफ्टर सीइंग या आफ्टर लुकिंग। हाउ डिड यू फाइंड। अगला है इट्स ओके इवन इफ लेट बट, देर से ही सही या देर ही सही। इट्स ओके इवन इफ लेट बट, इससे बनने वाले पहला सेंटेंस को देखते हैं। देर से ही सही पर आपने इस कठिन काम को कर दिया। इट्स ओके इवन इफ लेट बट यू डिड दिस डिफ़िकल्ट टास्क, यू डिड दिस डिफ़िकल्ट वर्क। इट्स ओके इवन इफ लेट बट यू डिड दिस डिफ़िकल्ट टास्क। देर से ही सही पर मेरा दोस्त इस शादी के लिए राज़ी हो गया। इट्स ओके इवन इफ लेट बट माई फ्रेंड अग्रीड टू दिस मैरिज। देर से ही सही पर उसने तुमसे बात करने की कोशिश ज़रूर की होगी। यहाँ पे संभावना जताई जा रही है। इट्स ओके वन इफ लेट बट ही मस्ट हैव ट्राइड टू टॉक टू यू। देर से ही सही उसने शादी के लिए हाँ तो बोला। इट्स ओके वन इफ लेट बट शी सेड यस फॉर वेडिंग या मैरिज। देर से ही सही पर तुम मान तो गए। इट्स ओके वन इफ लेट बट यू अग्रीड। इट्स ओके वन इफ लेट बट यू अग्रीड। देर से ही सही पर तुम मान तो गए। देर से ही सही पर वह लड़के आ तो गई। इट्स ओके वन इफ लेट बट दीज बॉयज़ केम। देर से ही सही पर वे लड़के आ तो गए। देर से ही सही उसने शादी तो कर लिया। इट्स ओके वन इफ लेट बट ही गॉट मैरिड। इट्स ओके वन इफ लेट बट ही गॉट मैरिड। वॉज इट नेसेसरी 2+B1। इसका मतलब है ज़रूरी था क्या। हम लोग सवाल पूछते हैं ज़रूरी था क्या या ज़रूरी है क्या, जाना ज़रूरी है क्या। पहला सेंटेंस है क्या उससे मिलना ज़रूरी था। वॉज इट नेसेसरी टू मीट हिम, वॉज इट नेसेसरी टू मीट हिम। क्या उसके घर जाना ज़रूरी था। वॉज इट नेसेसरी टू गो टू हिज हाउस, वॉज इट नेसेसरी टू गो टू हिज हाउस। क्या उस लड़की से शादी करना ज़रूरी था। वॉज इट नेसेसरी टू गेट मैरिड दैट गर्ल, वॉज इट नेसेसरी टू गेट मैरिड दैट गर्ल। क्या अपनी गलती कबूलना ज़रूरी था। वॉज इट नेसेसरी फॉर यू टू एडमिट योर मिस्टेक्स, वॉज इट नेसेसरी फॉर यू टू एडमिट योर मिस्टेक्स। बॉन्ड 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये तब इस्तेमाल करते हैं जब हमको कहना हो कि किसी काम का होना तय है, तब हम लोग बॉन्ड 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। प्यार तो होना ही है। लव इज़ बॉन्ड टू टेक प्लेस, लव इज़ बॉन्ड टू टेक प्लेस।
टेक प्लेस का मतलब होना होता है। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। लव इज़ नॉट डन, इट टेक्स प्लेस एंड इट वॉज बाउंड टू हैपन। और ये होना ही था, लाइक दिस, इसकी तरह, विद हिम, उसके साथ।